मलेरिया एक ऐसी बीमारी जिसका नाम आपने सुना होगा और अनफॉर्चुनेटली हम में से काफी लोगों ने कभी ना कभी इसका ब्लड टेस्ट भी करवाया होगा। जब तेज बुखार आ रहा था डॉक्टर कहते हैं कि एक बार डेंगू मलेरिया वगैरह के टेस्ट करवा लो। काफी पुरानी बीमारी है और काफी लीथल है, मतलब कि जानलेवा बीमारी है। अगर सीवियर सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। रिसेंटली मलेरिया को लेके काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए बाय WHO और भारत सरकार। WHO ने मलेरिया के टीकाकरण के बारे में भी बात करी है और रिसेंटली एक वैक्सीन को अप्रूव भी करा है। क्या है मलेरिया, कैसे फैलता है, भारत में इसका क्या स्टेटस है, WHO ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं और वैक्सीन का क्या स्टेटस है, सारी बातें प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में करने वाला हूं। प्रेजेंटेड बाय मी मधुत गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधुत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। सिंपली मेरा नाम डालना है और 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उससे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी पे इस बार 169 प्लस सिलेक्शंस थे एंड हमारे 13 अक्टूबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। 1 साल और 2 साल के बैचेस 2022 के लिए और 2023 के लिए नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। 21 अक्टूबर से 6 नए ऑप्शनल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी शुरू हो रहे हैं, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, PSIR, पबैट, सोशियोलॉजी, ऑन्थ्रो एंड मैथमेटिक्स। तो ये सारे के सारे बैचेस आपको ज्वाइन करने हैं यूजिंग द रेफरल कोड। ऑल्सो 17 अक्टूबर को संडे के दिन सुबह 11 बजे हमारा गेमिफाइड वर्जन कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट्स होंगे। पॉलिटी और हिस्ट्री पे स्पेशल रहेगा, जिसमें मैंने भी और बाकी टॉप एजुकेटर्स ने भी इसमें क्वेश्चन सेट करे हैं और आपको सॉल्यूशंस और स्कॉलरशिप मिलेगा। सो अनअकैडमी पे लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम बैचेस ज्वाइन करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सवाल उठता है कि मलेरिया होता क्या है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर से फैलती है। मच्छर जब बॉडी को काटता है तो वो हमारी बॉडी में एक पैरासाइट मतलब परजीवी इंजेक्ट कर देता है, बेसिकली प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। 2 तरीके के प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं जो मलेरिया क्रिएट करते हैं। वैसे तो 5 तरीके के होते हैं टोटल, लेकिन 2 सबसे ज्यादा प्रेवलेंट हैं, प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इन दोनों में से जो प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम है वो ज्यादा डेंजरस होता है। इसके द्वारा फैलाया हुआ मलेरिया जो होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। पूरी प्रक्रिया क्या होती है कि ये जो मच्छर आप देख रहे हैं इसकी बॉडी में ये पैरासाइट्स ग्रो करते हैं। इसका सिस्टम इस तरीके से डेवलप्ड होता है कि ये पैरासाइट्स को शेल्टर देते हैं और पैरासाइट्स मच्छर की बॉडी में ग्रो करते रहते हैं। अब ये जो मच्छर होते हैं इनको खून चूस के अपना जीवन व्यतीत करना होता है, मतलब कि दे फीड ओवर ब्लड। खून के ऊपर इनका पूरा का पूरा मील चलता है। जैसे हम खाना खाते हैं ये खून पीते हैं। अब मच्छर क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में से अगर ये खून चूस रहा है, मीनवाइल जब ये डंक मार रहा है हमारे को, जब ये खून चूस रहा है उस टाइम पे इसकी बॉडी में जो पैरासाइट है वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। इसकी बॉडी जो है वो एडाप्टेड है कि वो पैरासाइट झेल लेती है। इसका इम्यून सिस्टम ऐसा है कि वो पैरासाइट झेल लेगा। हमारी बॉडी जो है वो ये पैरासाइट झेल नहीं पाती। तो जब मच्छर हमें काटता है, हमारा खून चूसते हुए जब हमें काटता है, तो इसकी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट है वो हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है और हमारे लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है। ये जो पर्टिकुलर बीमारी है ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये जो मच्छर है इसकी बॉडी में सबसे ज्यादा पैरासाइट मिलता है, फैल्कीपैरम और वाइवैक्स। जब ये हमारे को काटता है तो अपनी बॉडी से इस पैरासाइट को हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है। जैसे ही ये पैरासाइट, चाहे वो प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम हो चाहे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो, ये दोनों ही पैरासाइट जैसे ही ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं सबसे पहले लिवर में जाते हैं, लिवर को अटैक करते हैं और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स को ये टीयर करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को ये अटैक करते हैं। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है कि मच्छर की बॉडी का जो पैरासाइट है फैल्कीपैरम और वाइवैक्स ह्यूमन बॉडी में आएगा, ह्यूमन बॉडी में जाते लिवर, लिवर के बाद रेड ब्लड सेल्स और ह्यूमन बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगी। हमारा इम्यून सिस्टम इन पैरासाइट से ज्यादा लड़ नहीं पाता। मच्छर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो एडाप्टेड है कि उसकी बॉडी में पैरासाइट ग्रो कर लेगा। तो खून चूसते हुए जब वो हमारी बॉडी में पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाता और अल्टीमेटली मलेरिया हो जाता है। यह है इसके पीछे की पूरी बायोलॉजी। प्रीलिम्स बेस्ड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। मलेरिया सबसे ज्यादा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो देश हैं वहां पे मिलता है। मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश हैं, जितने भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, सबसे ज्यादा वहां पे मिलता है। 3 कॉन्टिनेंट जहां पे सबसे ज्यादा मलेरिया जो फैलता है वो है अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया। इन 3 कॉन्टिनेंट्स में मलेरिया सबसे ज्यादा फैलता है।
अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज में। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। इन स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज में पर्टिकुलरली मलेरिया काफी ज्यादा स्प्रेड होता है और इंडिया में सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस इन स्टेट से आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी के? बहुत तेज बुखार, चिल्स, हेडेक, टायर्डनेस और मसल्स में दर्द होने लगता है। लेकिन यह एक ऐसी बीमारी है जिसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है और क्योर भी किया जा सकता है। क्योर का मतलब है कि अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसको मलेरिया से बचाया जा सकता है। ये कैंसर जैसी बीमारी नहीं है कि वो अगर एक बार ही हो गया तो फिर वो कभी हटेगा नहीं। मलेरिया को क्योर किया जा सकता है, प्रिवेंट भी किया जा सकता है। WHO का डेटा अप्रॉक्सीमेटली दिखाता है कि हर साल मलेरिया 4 लाख लोगों को पूरी दुनिया में मारता है। तो अब सवाल उठता है कि इसकी वैक्सीन का क्या सिनारियो चल रहा है। ब्रिटिश कंपनी है, एक ड्रग मेकर है जिसका नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। आपने कभी दवाई खरीदी होगी तो देखा होगा GSK लिखा होता है उसके पत्ते पे, GSK, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ये ब्रिटिश ड्रग मेकर है। इस कंपनी ने 3-4 साल पहले एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है मॉस्क्विरिक्स। इसका नाम है मॉस्क्विरिक्स, इसका साइंटिफिक नाम है RTS-S, RTSS या फिर मॉस्क्विरिक्स, दोनों एक ही वैक्सीन के नाम है, एक मार्केट वाला नाम और एक साइंटिफिक नाम। ये जो वैक्सीन है ये 2019 से घाना, कीनिया और मालावी, अफ्रीका के जो 3 देश हैं वहां पे बच्चों के ऊपर टेस्ट करी जा रही है और अभी तक टेस्ट के रिजल्ट मोर और लेस सक्सेसफुल रहे हैं। क्योंकि अफ्रीका में जब इस वैक्सीन को टेस्ट किया गया तो रिजल्ट काफी अच्छे थे, तो रिसेंटली WHO ने बोला है कि साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में मॉस्क्विरिक्स वैक्सीन हमारे को प्रमोट करनी चाहिए और इसको पूरी जो दुनिया है जहां पे मलेरिया काफी ज्यादा फैलता है उन देशों में लोगों को मलेरिया वैक्सीन दे देनी चाहिए। एक बात, लेकिन इसके अलावा यहां पे कुछ साइंटिस्ट के कंसर्न्स हैं। साइंटिस्ट का यह मानना है कि ये जो मॉस्क्विरिक्स है इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 30% है। मतलब कि अगर 100 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है तो सिर्फ 30 लोगों में मलेरिया नहीं होगा, बाकी 70 को फिर भी मलेरिया होने का चांस रहेगा। मतलब कि इसकी एफिशिएंसी काफी कम पाई गई है। दूसरी बात, डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि अगर कोई मॉस्क्विरिक्स का टीका लगवाता भी है, यह वैक्सीन का RTSS का टीका लगवाता भी है, तो हार्डली उसकी बॉडी में इम्यूनिटी 3-4 साल तक रहती है और 3-4 साल के बाद दोबारा से उसे यह RTSS का टीका लगवाना पड़ेगा। मतलब कि एक वैक्सीन जो है आपको हर 3-4 साल में लगवानी पड़ेगी मलेरिया से बचे रहने के लिए। तो अभी क्या सीन है? पहली बात, भारत सरकार ने इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया कि हम ये वैक्सीन ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। दूसरी बात, और भी कंपनीज हैं जिन्होंने मलेरिया की अलग अलग वैक्सीन बनाई हैं, उनका क्या स्टेटस रहता है वो देखेंगे आगे। अब बात करते हैं WHO ने वैक्सीन की तो बात कर ली, इसके अलावा रिसेंटली WHO ने एक E2025 इनिशिएटिव लॉन्च करा है। मतलब कि 25 देशों में दुनिया के एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है कि 2025 तक इन 25 देशों में हमारे को मलेरिया खत्म करना है। 2025 तक 25 देशों में मलेरिया खत्म करना है और जिन देशों को चुना गया है उनको WHO टेक्निकल और ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, साइंटिफिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उनकी मदद करेगा मलेरिया को जड़ से मिटाने में। भारत सरकार ने भी कई सारे कदम उठाए हैं मलेरिया को खत्म करने के लिए। सबसे पहले अगर हम मलेरिया की रिपोर्ट देखें WHO की, तो वो ये दिखाता है कि इंडिया में जो केसेस हैं 2019 में वो 18% से डिक्लाइन हुए हैं। मतलब कि अगर 2018 में 100 केसेस थे सपोज, तो 2019 में अप्रॉक्सीमेटली 82 केसेस सामने आए। मतलब कि भारत सरकार ने काफी अच्छा एफर्ट करा है एक साल में 18% से मलेरिया को कम करने में। इसके अलावा भारत सरकार ने एक प्लान लॉन्च करा है जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का प्लान है। इसके तहत यह बोला गया कि हम मलेरिया को 2022 तक निपटा देंगे, मलेरिया को 2022 तक भारत से खत्म करने की कोशिश करी जाएगी। इसके अलावा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक नया अलायंस शुरू करा है मलेरिया को निपटाने के लिए, दैट इज मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, कि इसको एलिमिनेट करने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए वो लॉन्च करी है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR ने। तो ये हैं भारत सरकार के इनिशिएटिव्स मलेरिया को वाइप आउट करने के लिए और WHO की वैक्सीन और उसके इनिशिएटिव्स। PDF इसका मैं टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश करूंगा, कमेंट में बता दीजिए PDF चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसका जरूर ज्वाइन करिए।